प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें समय मिला है कि हम परमेश्वर के वचन से देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। एक बार फिर हम तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करते हुए प्रभु तेरा धन्यवाद करने का है। हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता कर, खासकर मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु। मुझ में होकर तू बोल कि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा और तेरे राज की बढ़ोतरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आए समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण। आमीन।
दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थामा न सका कोई, सागर है गुर्बत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थामा न सका कोई, सागर है गुर्बत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए एक और गीत गाएंगे, प्रभु महान विचारों का देते हैं। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए, एक उतारे सुनो गर्जन भयंकर सावन तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। उनके बीच में लड़ाई मध्य तू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते धरती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा, मैं वर्णन से आता कि क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा होता। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। होशिया का शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ मना। मैं झुकूंगा सातागर भक्ति गीता और कहूँगा प्रभु
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Finding my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. आज मैं एक खास
विषय, टॉपिक, सब्जेक्ट लिया हूं जिसके विषय में बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। मैं बताने जा रहा हूं त्रिएक परमेश्वर के विषय में। त्रिएक परमेश्वर के विषय में। हमारा परमेश्वर एक है मगर तीन व्यक्ति में है। ध्यान से सुने, हमारा परमेश्वर एक है मगर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के में है। वन गॉड इन 3 पर्सन। कुछ लोगों को त्रिएक परमेश्वर के विषय में समझने में कठिनाई मालूम होता है। कैसे एक परमेश्वर एक ही समय में 3 व्यक्ति में हो सकता है? कठिनाई मालूम होती है लोगों को समझने के लिए। मैं बाइबल से एक पद पढ़ना चाहता हूं। मत्ती के पुस्तक, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसके 3 अध्याय के 16 और 17 पद। मत्ती 3 अध्याय का 16 और 17 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गई। उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूं। हम यहां देखते हैं 3 व्यक्ति को अलग अलग। प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र हैं वो पानी का बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह पर उतरा, और उसी समय आकाशवाणी हुई परमेश्वर पिता से कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूं। ये 3 व्यक्ति को बिल्कुल साफ साफ हम यहां देख सकते हैं। बहुत लोग इन त्रिएक परमेश्वर के विषय में समझते नहीं या उनका विचार अलग है। इस संदर्भ में मैं एक पुरानी कहानी बताना चाहता हूं। शायद आप जानते होंगे कि 6 अंधा व्यक्ति पहली बार एक हाथी की सवारी किए, और उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है। पहला हाथी के सूंड छू कर कहा, हाथी एक बड़ा मोटा सांप के समान होता है। दूसरा ने हाथी के पैर छू कर कहा, हाथी एक पेड़ के समान होता है। तीसरा हाथी के शरीर छू कर कहा कि हाथी एक दीवार के समान होता है। चौथा हाथी के कान छू कर कहा, हाथी एक बड़ा पेड़ के पत्ते के समान होता है। पांचवा हाथी की पूंछ छू कर कहा, हाथी एक रस्सी के समान होता है। और छठा हाथी के दांत छू कर कहा कि हाथी एक तेज भाला के समान होता है। प्रत्येक अपने जगह पर ठीक थे, परंतु कोई सच्चाई के नजदीक नहीं था। कोई सच्चाई के नजदीक नहीं था। परमेश्वर की महानता को समझने में समस्या हो सकती है। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत महान है। भजनकार 147 के 5 में कहता है कि हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है, और उसकी बुद्धि अंपर राम है, बहुत ऐसे है, अंपर पार है। तो हमारा महान परमेश्वर है, सामर्थी है, और उसकी बुद्धि अंपर पार है, सदा के लिए है, बहुत है। हाँ, उसे समझने में कभी कभी हमें कठिनाई हो सकती है। हम कभी भी परमेश्वर की महानता को पूरे रीति से नहीं समझ पाते, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही महान है। तो हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लेना चाहिए जो हमें परमेश्वर के विषय में बताता है। हो सकता है कि पूरी बात हमें समझ में ना आए, फिर भी परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर को समझना है। मैं पहला पॉइंट बताना चाहता हूं
कि एक परमेश्वर तीन व्यक्ति में है। फर्स्ट पॉइंट, एक परमेश्वर तीन व्यक्ति में है। गॉड इन 3 पर्सन, वन गॉड इन 3 पर्सन। मैं पढ़ा मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय के 16 और 17 पद में, किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गए तो प्रभु यीशु मसीह पुत्र स्वयं बपतिस्मा लेने गए थे। उसके बाद पवित्र आत्मा कबूतर की न्याय पर उतरा और उस समय परमेश्वर पिता ने आकाश से भविष्यवाणी की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अति प्रसन्न हूं। तो यहां तीनों को हम अलग अलग देखते हैं और ये तीनों एक है। फिर मत्ती के सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 19 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, क्या कहा? इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहां भी प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर के विषय में बतलाते हैं। परमेश्वर सदा से है और सदा तक रहेगा। अल्फा एंड ओमेगा है, शुरू से है और अंत तक रहेगा। परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। यदि परमेश्वर शारीरिक रूप में शरीर है तो उसका प्रकाश, उसका ज्योति के कारण मनुष्य उसे देख नहीं सकता। वो संसारिक शारीरिक रूप में हो तो भी उसके प्रकाश ज्योति के कारण मनुष्य उसे देख नहीं सकता। बाइबल परमेश्वर के चरित्र के विषय में हमें बतलाती है, जो हमें स्वीकार करना है। परमेश्वर के विषय में समझना कठिन है, फिर भी हम उसे समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर एक है, फिर वो 3 व्यक्ति में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रिएकता का सिद्धांत। 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका काम करने का तरीका एक है, उनके सोचने का तरीका एक है। जो भी काम करते हैं वे मिलकर एक मन, एक चीज, एक विचार, एक तरीके से करते हैं। और ये है त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत। त्रिएकता है परमेश्वर एक व्यक्तित्व और 3 व्यक्ति है। व्यक्तित्व, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और तीनों व्यक्ति का एक ही व्यक्तित्व है। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। यीशु अपने शिक्षा में सदा यह बात बताया कि परमेश्वर एक है और 3 व्यक्ति में है। ये तीनों व्यक्ति पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के संबंध हैं। इनका व्यक्तित्व एक है, फिर भी ये तीनों एक साथ काम करते हैं, कोई अलग काम नहीं करता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पूरी एकता में काम करते हैं और तीनों का व्यक्तित्व एक ही है। इसलिए हम उन्हें पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं। बाइबल तो हमें यही सिखाती है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दे रहा था तो बिल्कुल साफ रीति से हम तीनों को देखते हैं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी आज्ञा दी कि तुम सारे जगत में जाकर सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरा पॉइंट, पिता का प्रेम, फादर्स लव। यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। ये पद
करीब करीब सारे मसीहों को याद रहता है गोल्डन वर्ड्स बाइबल का, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, उनसे मिलने के लिए आया करता था, उनसे बातचीत किया करता था, परंतु पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया, उन्हें बचा सके और अपने इकलौते पुत्र को भेजा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 पद में कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मैं एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं, हमें समझने की आवश्यकता है परमेश्वर के इस वचन को। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यह परमेश्वर का प्रेम है, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। यह प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है कि जब हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। धर्मियों के लिए कोई मरे तो क्या? प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया। परमेश्वर का प्रेम महान है, हमारे पास सब नहीं है कि हम परमेश्वर के प्रेम का व्याख्या कर सके या वर्णन कर सके। परमेश्वर का प्रेम महान है, वो हमें अपने बहुमूल्य, हमारे लिए अपने बहुमूल्य पुत्र को दे दिया भेंट के स्वरूप में। हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें दिया। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के इस महान प्रेम को स्वीकार नहीं करते। ये गजब लगता है। परमेश्वर ने हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, हमारे पाप के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया कि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर और हमें पाप से बचा सके। शैतान और उसके पाप मनुष्यों को अंधा कर दिया है कि आत्मिक सच्चाई को ना समझ पाए, इसलिए हमारे प्रचार करने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बताने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे आत्मिक आंख खुले और शैतान हमारे मन में जो ये बात लाता है कि परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा, ये बिल्कुल बाइबल के विरुद्ध है। चाहे जितना बड़े पापी हम क्यों ना हो, जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जब पापी ही थे तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हम अच्छे थे इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं किया। हम सिद्ध थे, हम अच्छे थे इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं किया। परंतु जब हम पापी थे, पाप में भटक रहे थे, तो यीशु हमारे पापों के लिए मरा। हमारे पापों से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की एक एक कतरा क्रूस पर बहा दिया कि हम और आप उद्धार पा सके। जो प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं वे अपने पाप से बचाए जाते हैं और यह आजादी सबके लिए है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कोई भी कर सकता है, कोई भी आजाद है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे और अपने पापों से छुटकारा पाए। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 1, 2 और 3 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कर रहे हैं और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और
जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हम देखते हैं यहां पर कुछ बातों को, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी बुलाए जाएंगे लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। एक दिन हम उसके समान होंगे क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का बेटा है। और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे और एक दिन हम उसके समान होंगे। और तीसरा, उसके समान बनने की आशा में हम पवित्र होते जाएंगे। यही तो यूहन्ना बता रहा है। हम परमेश्वर के संतान कहलाएंगे, एक दिन हम उसके समान होंगे और उसके समान बनने की आशा में हम पवित्र होते जाएंगे। और तीसरा, द ग्रेस ऑफ जीसस। पहला हमने देखा लव ऑफ फादर, तीसरा ग्रेस ऑफ जीसस, यीशु का अनुग्रह। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 14 से 18 पद में लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती है, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में नहीं है, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है कि वे मेरी सब सुनेगी। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, मैं आप ही देता हूं और मुझे उसको देने का अधिकार और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह केवल कहा नहीं, किया भी। हम भेड़ों के लिए वो स्वयं क्रूस पर बलिदान हो गया कि हमें और आपको बचा सके। अपने जीवन को जोखिम में डालकर हमें बचाया। यह उसका अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह को हम खरीद नहीं सकते, ये मुफ्त में सेत मेत में हमें मिलता है। अनुग्रह यह है कि हम परमेश्वर के फेवर है, परमेश्वर के फेवर मुफ्त में प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 10 का 14-16 पद में यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यह अनुग्रह है। अनुग्रह और दया दोनों प्रभु यीशु मसीह में है। हम उद्धार के योग्य नहीं थे, पर यह परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि हम उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पा सके। हम योग्य नहीं थे। We did not deserve salvation. मगर परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि हमसे प्रेम किया, हमें अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया और वो नहीं चाहता कि हम नाश हों। इसलिए हमसे प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया कि हम और आप बचाए जा सके। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 पद में लिखा है, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते कि वो धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो स्वर्ग का रहने वाला कंगाल बनकर इस पृथ्वी पर आया, इसलिए कि हम कंगालों को वो धनी बना सके कि तुम कंगाल धनी हो जाओ। अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को कंगाल कर दिया कि हम और आप धनी हो जाए। चौथा बात, स्पिरिट्स फेलोशिप, आत्मा की सहभागिता। आत्मा की सहभागिता, आत्मा की सहभागिता एक बहुत जरूरी है।
हमने देखा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा के सहभागिता। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय के 26 पद में लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुझे स्मरण कराएगा। कहता है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के बातों को लेकर हमें बताएगा, हमारी सहायता करेगा और परमेश्वर की बातें, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर हमें बताएगा। हो सकता है कि चेले इस बात को उस समय न समझे हो जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। चेले करीब 3 वर्ष से यीशु के साथ थे, उसके साथ चले, उसके साथ बातचीत की, उसके साथ समय बिताया, पर अब समय आ गया कि उन्हें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह चले जाए। तो पवित्र आत्मा के रूप में उन्हें एक सहायक भेजेगा कि उनका साथ रहेगा, उनकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, उनकी सहायता की, उनके प्रश्नों का उत्तर दिए, उनकी अगुवाई की। मगर समय आ गया कि प्रभु यीशु मसीह चले जाए। मर जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा सहायक के रूप से भेजूंगा। लूका के सुसमाचार 24 अध्याय के 49 पर हम पढ़ेंगे, लूक 24:49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से प्रतिज्ञा किया कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु चेलों से कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम उस सहायक, जब तक तुम पवित्र आत्मा को न पाओ। प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे, मगर चेलों से कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा सारा हमारे साथ रहती है, हमारी अगुवाई करती है और यीशु की बातें हमें बतलाती है। वो विश्वासियों में रहता है, उससे सहभागिता प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा सच्चाई प्रकट करता है, वो प्रभु यीशु की महिमा करता है। वो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 26 और 27 पद में इस रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आग भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा जब हम में आता है, ये पवित्र आत्मा का हम बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रार्थना करने में कि किस प्रकार आहे भर भर कर हमें प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा जब उन पर आया तो वे सामर्थ्य प्राप्त किए, संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों का 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह। तो ये पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं कि संसार के लोगों को सुसमाचार सुना सके। आज हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और सहभागिता चाहिए कि हम ये सुसमाचार लोगों को बता सके कि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है और इसलिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, क्यों हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा कर हमें हमारे पापों से बचा सके और स्वर्ग में हमें ले जा सके। इन थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड, थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ गॉड, हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्गीय स्तर पर कैसा काम करता है, परमेश्वर कैसा है। इन सब का उत्तर केवल बाइबल में ही पाया जाता है। परमेश्वर के विषय में सब कुछ बाइबल में पाया जाता है।
जब आप परमेश्वर या उसके पुत्र या पवित्र आत्मा को नहीं देख सकते, इसका अर्थ ये नहीं कि वे नहीं है। वो है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक ही लक्ष्य है कि लोगों को परमेश्वर के पास लाकर वे परमेश्वर से सहभागिता प्राप्त कर सकें। उनका एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, बागे आदम में रखा गया था, परमेश्वर उसे मिलने के लिए आया करता था, उसे सहभागिता प्राप्त करता था, तो फिर से शुरू मनुष्य फिर से परमेश्वर से सहभागिता प्राप्त कर सके। क्या आप अपने पापों को उसके सामने रखना चाहते हैं और क्षमा पाना चाहते हैं? जब हम उससे अपने पापों की क्षमा पाकर उसके सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हम क्षमा एवं अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। तब परमेश्वर के नजदीक हम आते हैं और परमेश्वर से हमारा संपर्क हो जाता है। आज मैं आपको बतलाया त्रिएक परमेश्वर के विषय में। एक परमेश्वर, तीन व्यक्ति, एक व्यक्तित्व और तीन व्यक्तित्व। परमेश्वर एक ही है, एक ही ढंग से काम करता है। और मैं आपको बताया एक परमेश्वर तीन व्यक्ति में। पहला फादर से लव, पिता का प्रेम, और उसी परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर में दूसरा यीशु का अनुग्रह, और त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें जरूरी है। तो आज हमने देखा त्रिएक परमेश्वर के विषय में, जो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। एक व्यक्तित्व है इन तीनों का और एक समान काम करते हैं। और हमें पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागी चाहिए, और तब हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। ऐप सब हो चुका है और हम प्राप्त करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। त्रिएक परमेश्वर के विषय में आज हमने जाना। परमेश्वर आपका व्यक्तित्व एक है, जो तीन व्यक्ति में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। परंतु हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं जो तीनों में एक है। हमें पिता का प्रेम चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए और पवित्र आत्मा की सहभागिता चाहिए कि हम स्वर्ग में सदा सदा के लिए रहने पाए। प्रभु हमें समझने की शक्ति दे। कभी-कभी ये समझना कठिन होता है, पर तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, इस बात को हम समझने पाए। और सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आज के वचन के लिए हम तुझे ही देते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। सूरज भी चांद से कहता यही बात, गाते सब होसना कितना है महान। सूरज भी
Shalom, shalom.